गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू खेड़ा पार्क और से शहीद भगत सिंह पार्क। इसको बैकग्राउंड में रख लेते हैं। मैं भी बिहार से हूँ और हमारे सामने एक युवा कल का भारत जेई का तैयारी करता है। यह भी बिहार से है ना। बिहार में कहाँ से हो? भोजपुर जिला। अरे वो कहाँ जात वाली? हाँ, आई बैठी पी पानी लाइक दैट, है ना? नहीं है ना? नाचे गावे तुरे तान ओके दुनिया राखे मान। नाम क्या बताया था? शशिकांत है। और मैं प्रकाश चंद्र झा, पेशे से मास्टर। हाँ, तुम्हें नहीं लगता है कि बिहार में परिवर्तन आनी चाहिए? हाँ, कैसे आएगा? मुझे लग रहा मैंने एक युवा बिहार के बारे में क्या सोचते हो? मैंने जो देखा बस यही देखा कि इसको रख दो नीचे, कोई बात नहीं, रख दो ना। बिहार जो है एजुकेशन में पीछे है पूरा। लेकिन एजुकेशन में पीछे रहने के बाद भी नंबर ऑफ आईएएस ज़्यादा देता है कंपेरेटिव। आईएएस बनने के वो लड़के जितने भी आईएएस बनते हैं वो कहीं दूसरे राज्य में जाकर बनते हैं। लेकिन है तो बिहारी। हाँ, बिहार के मैं नहीं कह रहा कि बिहार के पास टैलेंट नहीं है, लेकिन टैलेंट कहीं ना कहीं वहाँ जुट जाती है जहाँ बिहार में रहते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आज हम एआई के एज में रह रहे हैं, फिर भी जातिवाद को करते हैं, क्या सही है? मैंने खुली बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो सही नहीं है, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस समय तो। नहीं, हम एक ही समाज में रहते हैं, शकल सूरत एक जैसा है, खाली लेबल बदल गया। डिस्क्रिमिनेशन रहेगा तो उससे वार हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। होगा ना? वो होने का उससे तो नहीं होता है, होता है विचार गंदे विचार से लेकर के, है ना? सबके अंदर हो सकता है। आपके अंदर है तो धीरे धीरे आपके लड़के के अंदर रहेगा, उसके अंदर रहेगा। ठीक, ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आता है। अच्छा, इसमें कोई ठीक। अच्छा, अभी 3 खेमा में बटा है, पीके, आरजेडी और ये कह सकते हो इंडी और ये एनडीए। किसके आने के चांस है? अगर आने का चांस है तो क्यों आने का चांस? मैं तो बिहार से हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बिहार में कम रहा है ना। 35 साल तो अरुणाचल सरकार में रहा। हाँ, कभी कभी लोगों से सुन लेते हैं। मुझे लगा कि आरजेडी आएगी। आरजेडी, क्या कारण क्या है? कारण है कि कास्ट पॉलिटिक्स। चेंजिंग जरूरत है। कास्ट पॉलिटिक्स। अच्छा, हम आरजेडी का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो जब हम टॉप पे इसको बिठाएंगे उसका एजुकेशन भी तो होना चाहिए। नहीं, हमारे जब फिर ही बोलो। एजुकेशन जो है, हाँ, चलिए मान लीजिए कि तेजस्वी तो पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, ठीक। लेकिन शायद काम तो सब आईएएस करता है। चांस एक टाइम तो देना चाहिए। चलो, नीतीश कुमार भी तो पढ़े लिखे ही है, मुझसे तो कहीं ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कौन? तब पर भी तेजस्वी से। अच्छा, ये तो देखो, मैं नहीं जानता क्या है नहीं है, सुन लो, हमारी उस पर बात नहीं करता हूँ। लेकिन मैं कुछ दिन पहले बिहार गया था, उस बिहार को याद करते हैं, गड्ढे में पत्थर, गड्ढे में रोड, सड़क में गड्ढे पातांगा। अभी तो ऐसा नहीं है, नहीं है, वो तो है ना? अच्छा, जब मैं हॉस्पिटल में गया था कभी, तो हॉस्पिटल में 4 रंग का ये बेडशीट है, अलग अलग वीक में। तो इसमें मुझे मेडिकल जो फैसिलिटी उसमें भी सुधार दिखाई दिया है ना? हाँ ना? रेलवे स्टेशन का नक्शा बदल गया है, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन का। ट्रेनें जदिक है, अब हम नहीं जानते हैं क्या है, नहीं मुझे ज़्यादा नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, यानी कि किसी सुनी सुनाई बात बोल रहा है जो मुझे सुनने में नहीं लगता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि चाहे वो किसी भी, इसका यादव में पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो उसको चांस क्यों नहीं देते? बात है कि इस पे पॉलिटिक्स ज़्यादा है। क्यों पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है नहीं, हमारा सीधा हिसाब है। जैसे कि आप देख रहे हो, इतिहास को देख रहे हो, जो काबिल होता है बैठ जाता है ना, और जो नहीं होगा तो विजन नहीं होगा। अब ऐसा ही बात है, जो इसमें पॉलिटिक्स में पढ़ा लिखा जाएगा तो उसे वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। वो अपने अनुसार काम करेगा तो ना। अब देखो, मुश्किल क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि वहाँ इस तरह की रीति बन चुकी है ना कि आप करप्शन करने, कोई भी जो भी नेता है करप्शन करने के चक्कर में है कि हर जगह से पैसा लूट। लेकिन जो पढ़ा लिखा रहेगा तो हर में सोचेगा कि मैं कहीं ना कहीं वो अपने से भी पैसा लगा सकता है उसमें कि चलो यार कोई देश के लिए कर रहा है। लेकिन वो जो नेता है तो वो हमेशा सोचेगा कि यहाँ से पैसा कैसे भी। अच्छा, एक सवाल और, नेता की ज़रूरत क्या है? नहीं, मैं जवाब दो, नेता की ज़रूरत क्या है? जनता की नहीं, ज़रूरत नहीं है। किसान खेत में काम करता है, मजदूर कारखाने में काम करता है, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, सेना बॉर्डर पे लड़ता है क्या ज़रूरत क्या? और जो काम करता है, जो भी करता है, सबका क्रेडिट ले जाता है मुफ्त में। वो तो है। हाँ, जब हम परिवर्तन चाहते हैं तो इधर भी परिवर्तन, अगर हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं तो करना ही पड़ेगा। और हमने जो बताया था उस दिन, हमारा पहले भी बताया था, फिर से उसको रिपीट कर दे रहे हैं। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन इतना ज़रूर मतलब है कि हर हाथ को काम हो, चाहे जो भी पार्टी से तो मतलब है कि भारत में रह रहे पॉलिटिक्स थी जब वो तो कोई देखो मत, ठीक है, पार्टी से वो क्या लेना देना है, हम तो कोई पॉलिटिशियन है नहीं, है ना? लेकिन बनना पड़ जाता है। नहीं, ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे भी लोगों ने कहा, यहीं भी कहा कि बीजेपी को ज्वाइन करो, किसी ने कहा पीके को ज्वाइन, हमने कहा करने की नहीं बोल रहा, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने
अपनी बात तो रख सकते हो ना कि हम मेरे को ये चाहिए वो चाहिए आप वोट मैं अपनी बात यही रखना चाहता हूँ, वहाँ जिसको भी भेजो कम से कम पढ़ा लिखा हो, जिसको भी भेजो जो आपके एरिया को जानता हो, जिसको भी भेजो जो पैसा मिलता है आपके एरिया का डेवलपमेंट का काम करता है। ये नहीं कि कोई छोटभैया नेता है उसी में मिल मिला करके बांट बूट करके ठीक कर देते हैं। और उसके बाद उससे ज़रूर एक सवाल पूछो, संविधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मुझे तो लगता है कि 98% 90 क्या, हमको लगता है लगभग सारे वही- 100% एक्सेप्शन को छोड़कर। exception तो- चलो, उम्मीद करते हैं जो भी आए अच्छा आए। हम ये नहीं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को विरोध भी नहीं कर रहे हैं। जो भी आए अच्छा आए, बिहार का किस्मत बदले, इससे अधिक नहीं। अच्छा, दूसरी बात हम पलायन की बात करते हैं। पलायन भी तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। मान के जिस मजबूरी से भी गया, बाहर आया, देखा दिखा, बच्चा को पढ़ाया। मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ, है ना। तो कहीं जब तकलीफ़ होती है तभी लोग कुछ कोशिश करता है ना। आउट ऑफ डिफ़िकल्टी कम्स, है ना, पर्सनैलिटी। मैं यहाँ भी बच्चों से पूछता हूँ, तुम बेटा आया है कहाँ से? बेगूसराय से, ठीक है। तुमने नशा पकड़ लिया, क्यों पकड़ा? है ना। उससे जब पूछो तो बोलता है गाली करते, कहाँ देखते हो, क्यों गाली बकते हो? तो दिल्ली से सीखा। तो दिल्ली से ये क्यों नहीं सीखते हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग का मालिक कैसे बनेंगे? ये तो क्योंकि बात ये है कि वो परवरिश ऐसी हो सकती है, या तो वो पढ़ना नहीं चाह रहा हो, चाहे वहाँ से आए हो तो उसी मोटिव से आए हो कि चलो यार वहाँ पे तो enjoy। अगर आपने अगर वो चीज़ नहीं देखा हो, अगर वो चीज़ का आपके पास इंपॉर्टेंस ना पता हो तो लोग उसका अब छोटी घटना ले लो, वहाँ मैं खड़ा था, बारिश हो रही थी, दो बच्चे को देखा वो नहीं नशा वशा कर रहा है। मैं उससे पूछा क्यों इसको करते हो, शरीर बर्बाद होगा। तो बोला सर मैं लोहे का काम करता हूँ, उसमें इसकी ज़रूरत है, 15,000 में घर को भेजता हूँ, है ना। उससे बात किया हमने, तो फिर कहाँ देखा हमसे, वो लड़ा तो नहीं मुझसे, है ना। तो उसको सही सबको मालूम है, गलत मालूम है। अगर हम जानबूझ के करते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं क्या। बात ये है चल भाई एक बात मुझे बता, मैं रेलवे कॉलोनी में रहा, हमारे पड़ोस में सब कोई था, है ना। कभी जाति पाति दिमाग में आया ही नहीं, है ना। हाँ, लेकिन जब यहाँ लोग बात करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, अरे मैं तो नहीं कर रहा। कभी हमने बताया कि हम पर्टिकुलर जात के हैं, या कभी तुमसे विरोध किया? नहीं ना। तुमसे भी नहीं पूछा क्या जात के हो, नहीं पूछा ना। आदमी का जात है, सीधा सा हिसाब है। अब जानवर के जात से जमात थोड़ा आगे हो गया। अच्छा, दूसरी बात, साइंस तो पढ़ते हो ना जी, कहाँ से पैदा हुए? सेल से, टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन, उसके बाद नाम लिख दिया राम रहमान फलना चिलना, लाइक दैट। और लड़ रहे हैं, लड़ने का कोई वैलिड रीजन है नहीं, है ना, नहीं ना। हाँ, चलो दिस मच, थैंक यू वेरी मच।